वेल गाइज, तो मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट एफएन मीडिया। और गाइज, इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत से मेजर अपडेट पर बात करेंगे। गाइज, WWE मंडे नाइट रॉ पर जेरिको, ब्रायन और बिग शो के अपीयर होने के बाद अब इन तीनों के WWE में अपीयरेंस को लेकर AEW के बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है। तो गाइज, वहीं NJPW सुपरस्टार ओकाडा ने रिवील कर दिया है कि वो AEW में उनकी वापसी कब करेंगे। और गाइज, AEW के बैक स्टेज पर ओकाडा और निक जैसन को लेकर एक बहुत ही फनी और अमेजिंग स्टोरी भी सामने आ चुकी है। तो गाइज, वहीं AEW के इस बड़े पेपर व्यू के बाद अब टोनी खान ने ROH का अगला बड़ा पेपर व्यू ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। और गाइज, डेक्स हार्डवुड के फॉरबिडन डोर पर इंजरी को लेकर मेरे पास आपके लिए मेजर अपडेट है। तो गाइज, वहीं AEW और NJPW के पहले फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के बाद अब NJPW प्रेसिडेंट ताकामी ओबराय ने रिवील कर दिया है कि AEW और NJPW का अगला फॉरबिडन डोर पेपर व्यू ये दोनों कंपनीज कहां और कब कराएंगी। तो गाइज, अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जाननी है तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज, जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज, वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज, चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज, सबसे पहले बात करते हैं AEW के रेसलर्स के WWE में अपीयर होने की। वेल गाइज, जैसा कि आप सबने आज WWE का मंडे नाइट रॉ शो देखा होगा, तो गाइज आप लोगों ने देखा होगा आज WWE के शो पर जॉन सीना के 20 ईयर एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जा रहा था, जहां पर WWE के इस शो के ऊपर हमें जॉन सीना को ट्रिब्यूट देने के लिए AEW सुपरस्टार ब्रायन डेनियल्सन, AEW सुपरस्टार क्रिस जेरिको और AEW सुपरस्टार बिग शो WWE पर रिटर्न करते हुए दिखे गए। और गाइज, यहाँ पर इन तीनों की तरफ से हमें मंडे नाइट रॉ पर वीडियो पैकेज देखने को मिला है। और गाइज, यहाँ पर अब AEW के इन तीन रेसलर्स के WWE पर अपीयर होने के बाद इन तीनों के WWE में अपीयरेंस को लेकर AEW के बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है, जहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने कंफर्म किया है कि जब WWE ब्रायन डेनियल्सन, जेरिको और बिग शो को WWE पर लाना चाहती थी, तो गाइज यहाँ पर WWE के मैनेजमेंट की तरफ से AEW प्रेसिडेंट टोनी खान को कॉल किया गया था। और गाइज, WWE के मैनेजमेंट के टोनी खान को कॉल करने के बाद जब WWE के मैनेजमेंट ने टोनी खान से ये कहा कि वो WWE के कुछ फॉर्मर पॉपुलर रेसलर को जॉन सीना के ट्रिब्यूट शो के लिए लाना चाहते हैं, तो गाइज यहाँ पर टोनी खान ने इस आइडिया को अप्रूव कर दिया था, क्योंकि गाइज यहाँ पर टोनी खान को पर्सनली इससे कोई भी दिक्कत नहीं गई। और गाइज, यहाँ पर AEW के बैक स्टेज पर WWE के कॉन्टेक्ट करने के बाद टोनी खान के अप्रूव करने के बाद ही ब्रायन डेनियल्सन, जेरिको और बिग शो मंडे नाइट रॉ पर उनकी अपीयरेंस देते गए। और गाइज, यहाँ पर टोनी खान के अप्रूव करने की वजह से WWE के शो पर WWE के फैंस को ब्रायन डेनियल्सन AKA डेनियल ब्रायन देखने को मिले। वेल गाइज, ये तो बात हुई AEW के रेसलर्स के WWE में अपीयरेंस की। बट गाइज, बात करें यहाँ पर टोनी खान की, तो गाइज यहीं AEW फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के मीडिया स्क्रम के अंदर टोनी खान ने ROH का अगला पेपर व्यू अनाउंस कर दिया है। और गाइज, यहाँ पर ROH के अगले पेपर व्यू को लेकर ROH रेसलिंग ने ऑफिशियल पोस्टर को भी रिलीज कर दिया है, जहां पर ROH के इस पोस्टर के ऊपर ROH रेसलिंग ने इस चीज को कंफर्म किया है कि ROH का अगला पेपर व्यू डेथ बिफोर डिसऑनर होगा। और गाइज, यहाँ पर ये पेपर व्यू ROH रेसलिंग लोवेल मैसाचुसेट्स में कराने वाली है, जहां पर ROH रेसलिंग इस पेपर व्यू को 23 जुलाई 2020 को करेगी। और गाइज, यहाँ पर 23 जुलाई के ऊपर हमें ROH रेसलिंग टोनी खान के अंडर अपना कमबैक करते हुए दिखाई देंगे। और गाइज, बात करें यहाँ पर इस पेपर व्यू के अरीना की, तो गाइज मैं आपको बता दूं, ROH रेसलिंग का ये पेपर व्यू ROH के पिछले पेपर व्यू के मुकाबले काफी बड़े अरीना में होने वाला है, क्योंकि गाइज ये पेपर व्यू TSUN अरीना में होने वाला है। और गाइज, इस अरीना की कैपेसिटी करीबन 6000 के बराबर है। और गाइज, अगर टोनी खान ROH के इस पेपर व्यू को सोल्ड आउट कर पाते गए, तो गाइज ये टोनी खान और ROH दोनों के लिए बड़ी अचीवमेंट होगी। वेल गाइज, अब ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि ROH रेसलिंग डेथ बिफोर डिसऑनर के ऊपर 6000 टिकट सोल्ड आउट कर पाती है या नहीं। बट बात करें यहाँ टोनी खान की, फॉरबिडन डोर के पोस्ट मीडिया स्क्रम के अंदर टोनी खान और ओकाडा ने मीडिया के साथ बात की थी, जहां पर ओकाडा के इस इंटरव्यू के अंदर जब मीडिया ने ओकाडा से AEW में उनके फ्यूचर अपीयरेंस और ड्रीम ओपोनेंट को लेकर बात की, तो गाइज यहाँ पर ओकाडा ने ये कहा है कि अभी ओकाडा के पास AEW में कोई भी ड्रीम ओपोनेंट नहीं गए। बट गाइज, यहाँ पर अगर फैंस किसी रेसलर को ओकाडा का ड्रीम ओपोनेंट मानते गए, और गाइज यहाँ पर अगर फैंस चाहेंगे कि ओकाडा CM पंक, ब्रायन डेनियल्सन या फिर केनी ओमेगा से रेसल करे, तो गाइज यहाँ पर ओकाडा डेफिनेटली AEW में वापस आके AEW के किसी भी रेसलर को फेस करेंगे। और गाइज यहाँ पर AEW में ओकाडा तभी वापस आएंगे जब AEW के फैंस ओकाडा को लाने के लिए तैयार होंगे। और गाइज यहाँ पर ओकाडा ने ये क्लियर कर दिया है कि वो AEW में उनके रिटर्न के लिए पूरी तरह से ओपन है। बट गाइज, बात करें यहाँ पर ओकाडा की, तो गाइज यही फॉरबिडन डोर के पेपर व्यू के बाद AEW टैग टीम चैंपियन यंग बक्स ने ओकाडा को लेकर एक बहुत ही फनी स्टोरी शेयर की गई, जहां पर यंग बक्स ने बताया
है कि यंग बक्स और ओकाडा पिछले 10 साल से एक दूसरे के पुराने दोस्त हैं। और गाइज यहाँ पर जब फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के ऊपर काजुचिका ओकाडा शिकागो में पहुंचे थे, तो गाइज शिकागो में काजुचिका ओकाडा सबसे पहले यंग बक्स से मिलने के लिए पहुंचे थे। और गाइज यहाँ पर ओकाडा के यंग बक्स के पास जाने के बाद ओकाडा निक जैक्सन के रिंग गियर को पहन लेते गए। और गाइज अगर आपको ये स्टोरी नहीं पता है तो गाइज मैं आपको बता दूं, काजुचिका ओकाडा यंग बक्स के रेसलिंग गियर के बहुत ही बड़े फैन हैं। और गाइज जब भी ओकाडा यंग बक्स से मिलते गए तो गाइज ओकाडा यंग बक्स के गियर को पहनने की कोशिश करते गए। और गाइज यहीं अब यंग बक्स ने ओकाडा के न्यू पिक्चर को शेयर करके ये रिवील किया है कि ओकाडा फॉरबिडन डोर के बैक स्टेज पर आते ही यंग बक्स के रेसलिंग गियर को चुरा लेते गए। और गाइज ओकाडा यंग बक्स के रेसलिंग गियर को पहन लेते गए। वेल गाइज यहाँ पर ये चीज दिखाती गए कि काजुचिका ओकाडा के जापान में इतने बड़े सुपरस्टार होने के बाद भी ओकाडा हम सभी की तरह नॉर्मल चीजों को करते गए। बट गाइज बात करें यहाँ पर AEW की, तो गाइज जैसा कि आप सभी को पता है AEW के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के ऊपर हमें डैक्स हार्डवुड को इंजर्ड दिखाया गया था। और गाइज AEW ने ये कोशिश की थी कि डैक्स हार्डवुड फॉरबिडन डोर पर इंजर्ड हो चुके गए। बट गाइज यहीं अब डैक्स हार्डवुड के इंजरी को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने काफी बड़ा खुलासा किया है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने ये कंफर्म किया है कि डैक्स हार्डवुड की इंजरी रियल इंजरी ना होके बल्कि फेक इंजरी थी। और गाइज AEW में इतने सारे रेसलर्स के इंजर्ड होने के बाद AEW ने ये इंजरी स्टोरी लाइन तैयार की थी, जिससे कि FTR को फैंस की तरफ से और भी ज्यादा अटेंशन मिले। और गाइज यहाँ पर AEW के स्टोरी लाइन के हिसाब से डैक्स हार्डवुड को फॉरबिडन डोर पर इंजर्ड दिखाया गया था। और गाइज यहाँ पर AEW में डैक्स हार्डवुड को ओरिजिनली कोई भी इंजरी नहीं गए। वेल गाइज मैं पर्सनली इस न्यूज को सुनकर काफी ज्यादा हैप्पी हूँ कि डैक्स हार्डवुड रियल में इंजर्ड नहीं गए, क्योंकि गाइज अब मैं नहीं चाहता हूँ कि AEW का और भी कोई बड़ा रेसलर इंजर्ड हो। बट गाइज बात करें यहाँ पर AEW की, तो गाइज लास्ट नाइट AEW के ब्लॉकबस्टर पेपर व्यू के बाद अब AEW और NJPW के अगले फॉरबिडन डोर पेपर व्यू को लेकर AEW प्रेसिडेंट और NJPW प्रेसिडेंट ताकामी ओबराय ने बात की गई। और गाइज यहाँ पर ताकामी ओबराय ने इस चीज को कंफर्म किया है कि ताकामी ओबराय NJPW और AEW के अगले फॉरबिडन डोर पेपर व्यू को कराना चाहते गए। बट गाइज इस बार AEW और NJPW का ये पेपर व्यू अमेरिका में नहीं बल्कि जापान में हो सकता है। और गाइज यहाँ पर ताकामी ओबराय ने इस चीज को कंफर्म किया है कि वो NJPW के 50 ईयर एनिवर्सरी के अंदर ही AEW के शो को जापान में लाना चाहते गए। और गाइज AEW और NJPW का अगला फॉरबिडन डोर पेपर व्यू ताकामी ओबराय जापान के अंदर कराना चाहते गए। और गाइज बात करें यहाँ पर जापान में इस पेपर व्यू की, तो गाइज इस चीज को लेकर भी तगड़ी स्पेकुलेशन चल रही है कि अगर फॉरबिडन डोर पेपर व्यू जापान में होता है तो गाइज ये पेपर व्यू जापान के वन ऑफ द मोस्ट लीजेंडरी अरीना टोक्यो डोम के अंदर हो सकता है। और गाइज यहाँ पर अभी इस चीज की बहुत ही बड़ी चांसेस है कि AEW और NJPW 6 महीने के अंदर ही दोबारा उनका एक और फॉरबिडन डोर शो करे। और गाइज इस बार ये फॉरबिडन डोर यूनाइटेड एंटर में ना होके बल्कि जापान के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेडियम टोक्यो डोम के अंदर होगा। वेल गाइज देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि टोनी खान ताकामी ओबराय के साथ मिलके टोक्यो डोम में फॉरबिडन डोर को बुक करते हैं या नहीं। बट गाइज आप लोग टोक्यो डोम में फॉरबिडन डोर देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।